हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फ्री में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का क्लास। 2 दिन हिंदी व्याकरण, 2 दिन मैथिली, 2 दिन उर्दू, इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी का व्याकरण का क्लास मैं लगभग पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे नए बच्चे जिनको लगता है कि व्याकरण शब्द से भाषा जो भी चीज़ें आपका संज्ञा सब जो छूटा हुआ है वो पीछे की वीडियो में और प्लेलिस्ट से आप जाकर के देख लेंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आज पूरा प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10th और 12th दोनों के विद्यार्थियों को पूछता है। तो अगर आप नए होंगे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले बता दें, और वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि उन लोगों का व्याकरण धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, है ना, सर्वनाम प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाम के बदले में उपयोग होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं मतलब मेरा कोई नाम है, तो मेरा नाम है हसन सर। अब मैं अपने नाम के बदले में क्या कह रहा हूं, मैं, तो नाम के बदले में इस्तेमाल होने वाला शब्द मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मैं आपको कह रहा हूं तुम, तो तुम का कोई नाम है, आप जो देख रहे होगे, आप लक्ष्मण हो गए, राम हो गए, अहमद हो गए, कुछ भी हो गए, तो तुम का कोई नाम है। मैं कह रहा हूं आपके पिता का कोई नाम होगा। मैं कह रहा हूं वह एक अच्छा लड़का है। तो इन चारों मैं, आप, तुम, वह के पीछे कोई ना कोई नाम है, और इन नाम को न लेकर नाम के बदले में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे एग्जांपल आप देख लोगे। अब यहां देखो आप, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। इधर आ जाता हूं, मैं बताता हूं आपको बिल्कुल इजीली। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये 6 का डिफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये 6 का डिफिनेशन पढ़ने के बाद एग्जाम में आपसे जो भी पूछेगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो पहला आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम पहले जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यहां देखिए, पहला आपका कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो उसका पता चले। यानी जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो उसका पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, अब मैं कह रहा हूं, तो कह कौन रहा है, मैं, बोलने वाले के बारे में पता चला, या मैं बोलने वाला हूं। मैंने कहा हम लोग, तो हम लोगों से क्या पता चल रहा है, बोलने वाला। हमने या आपने मेरा वीडियो पढ़ा, मेरा क्लास अटेंड किया। तो मैं जो कह रहा हूं किसके बारे में कह रहा हूं, आपके बारे में ना। तो आप क्या हो गए, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये याद रखना आपको कि जिसके बारे में जो बोले, जिसके बारे में बात हो या जो सुने, इन तीनों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, आप, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम जो है पर्सन में ले लेते हैं। पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ले लेते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, होता है क्या ना, बिहार बोर्ड में ये सब चीज़ पूछ देता है, बहुत ईजी है, नॉर्मल है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं क्लास अटेंड न किए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या है, और वो तुक्का मारते हैं। तो देखिए, तुक्का हर बार किस्मत पे भरोसा ना करना चाहिए। आप किस्मत के भरोसे ना बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठा हो। तो हर चीज़ों को हमें किस्मत पे ना छोड़ देना चाहिए। अब कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन, पहला कह रहा है उत्तम पुरुष, दूसरा कह रहा है मध्यम पुरुष, तीसरा कह रहा है अन्य पुरुष। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम जानते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो देखिए, पहला है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम का मतलब होता है प्रथम, जिसे हम कह सकते हैं पहला। ठीक है, तो यहां कह रहा है बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि
जो व्यक्ति कुछ बोलता हो, कुछ कहता हो, अपनी बातों को कहता हो, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलने वाला क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। जैसे मैं, हम लोग, तो मैं जो हो गया उत्तम पुरुष में एक वचन हो गया। चूंकि मैं बोल रहा हूं तो मैं अकेले बोल रहा हूं, तो एक वचन। अब हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों में बोलने वाले की संख्या एक से अधिक हो जाती है, तो हम जो हो गए उत्तम पुरुष, ये बहुवचन हो गया। हम लोग भी जो हो गया वो बहुवचन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा कह रहा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आप समझते हो, मध्यम पुरुष यानी बीच वाला, सेकंड है ना, प्रथम होता है, मध्यम होता है, तो मध्यम को हम सेकंड, तो सेकंड पर्सन, पुरुष का मतलब हो जाता है पर्सन, जो इंग्लिश में मैंने आपको बताया। सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा होगा आपने। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष जो बोले और उत्तम पुरुष के, यानी उत्तम पुरुष की बातों को जो सुनता हो, उसे हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आप मेरा क्लास ले रहे हो, आप मेरी पूरी बातों को सुन रहे हो, तो आप, मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, और आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। जैसे मैं कहता हूं ना कि तुम लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो या तुम, तो आप या आप लोग, तुम या तुम लोग, आपका क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष हो जाता है। तो क्लियर है कि जो व्यक्ति सुनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष कह देते हैं। अगला है आपका अन्य पुरुष। अन्य का मतलब हो जाता है उत्तम, मध्यम और अन्य, अर्थात अन्य पुरुष का क्या हो जाता है? जो मौजूद न हो, जिसके बारे में कहा जाए वो न सुनता हो। यानी अन्य पुरुष का मतलब होगा कि जो यहाँ पर प्रेजेंट न हो। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बीच में जो बात हो, जिसके विषय में, जिसके बारे में बात हो, और वो व्यक्ति यहाँ पर यानी इस स्थान पर उपस्थित न हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। तो दो चीज याद रखना इसका, कि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो न सुने। याद रखना, ये न सुनने की बात आप याद रखना। जिसके बारे में, मान लो हम आपके बारे में बात करते हैं, आप सुन रहे हो, तो फिर तो सेकंड पुरुष आप हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष हो गए। और वो न सुनता हो, जैसे में वह, मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का था, वह यहाँ पे मौजूद नहीं है, वह यहाँ पर जितना बच्चा बैठा हुआ है सब तुम हो गया। मैंने कहा यह एक अच्छा लड़का है, यह मतलब राधा एक अच्छी लड़की है। राधा मतलब प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, तो जिसके विषय में बात हो और वो यहाँ पर मौजूद, उपस्थित न हो, उसको हम बोलते हैं अन्य पुरुष। तो ये था आपका सर्वनाम यानी पुर्णांत। तो पुर्णांत का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे, हम आपको कमेंट नेक्स्ट वीडियो में अगला हम बता देंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, आपका कमेंट हमारे लिए कारगर होता है, हम आपकी कमियों को देख करके आगे पढ़ाने में हमें ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, और पढ़ाना कैसा लगा मेरा आप लाइक कर ले, शेयर कर ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।